তোমাৰ নাম কি? পাচলি কি? বিদ্যালয়খনৰ 5 क्लास का 4 ऑपरेशन जो डिमास होता है ना वही है। উচ্চধৰ মাধ্যমিক স্কুল। তুমি কোনটো শ্ৰেণীত পঢ়ো? मैं हूँ यूकेजी। তোমাৰ নাম কি? মোৰ নাম সমৃদ্ধি চতুৰ্বেদী। তোমাৰ প্ৰিয় ফল কি? মোৰ প্ৰিয় ফল আম। তোমাৰ প্ৰিয় পাচলি কি? মোৰ প্ৰিয় পাচলি গাজৰ। তোমাৰ প্ৰিয় খেল কি? মোৰ প্ৰিয় খেল বেডমিণ্টন। তোমাৰ বিদ্যালয়খনৰ নাম কি? মই বিদ্যালয়খনৰ নাম বাৰ্ডিং বাছ উচ্চধৰ মাধ্যমিক স্কুল। তুমি কোনটো শ্ৰেণীত পঢ়ো? মই প্ৰাথমিক শ্ৰেণীত পঢ়ো। देखो दोनों इधर तो देखिए गाइस, ये दोनों असामीज में ये क्वेश्चन पूछ रही थी और ये आंसर दे रही थी क्योंकि कल इसका एग्ज़ाम है। तो इसकी बुआ चली गई है, बुआ रहती है तो थोड़ा सा असामीज के एग्ज़ाम्स के टाइम थोड़ा सा सिखा देती है इन लोगों को, मतलब बता देती है। दोनों को एग्ज़ाम्स असामीज एग्ज़ाम जो भी होता है तो ये इसकी बुआ पढ़ा देती थी। तो अभी उसकी बुआ सिखा के गई है तो ये सब कुछ उस बता दे रही है असामीज में। ये क्वेश्चन पूछ रही है, इसको तो आता है, ये 5 क्लास में है, ये केजी क्लास में है। तो ये दोनों असामीज में बच्चे जहाँ रहते हैं ना वहाँ के लैंग्वेज सीख ही जाते हैं। मैं तो नहीं सीख पाऊँगी बट बच्चे मेरे जल्दी ही सीख जाएंगे। हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, आप लोगों ने जैसा कि अभी स्टार्टिंग में ही देखा कि बच्चे कैसे अपने असामीज भाषा में यानी असम में रह के कैसे असामीज में ही बातें कर रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। और गाइज़ मैं बता दूं कि मैं 10 साल से, मेरी शादी को 10 साल हो गए, 10 साल से मैं असम में रह रही हूँ। बट मुझे मतलब असामीज का एक भी नहीं आता है, कुछ नहीं जानता है। रीज़न ये नहीं है कि मैं सीखना नहीं चाहती हूँ, रीज़न ये है कि मेरे अगल बगल जो भी इन्वायरमेंट है ना, असामीज का लैंग्वेज यहाँ पे है ही नहीं। पूरा बिहारी कल्चर है और भी लोग रहते हैं बट बिहारी बंगाली वगैरह, लेकिन असामीज़ वगैरह लोग हमारे इलाके मतलब हमारे साइड में नहीं रहते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि मैं घर की बहू हूँ तो बाहर निकलना करना उतना ज़्यादा होता नहीं है। बस थोड़ी बहुत मंदिर वगैरह जाती हूँ या फिर मार्केट वगैरह हल्का फुल्का जाती हूँ, वो भी अकेले हैं। तो फिर मैं कैसे ही सीख पाऊँगी? घर में मुझे कोई उतना माहौल मिलता ही नहीं है, बाहर में मेरे साथ कोई फ्रेंड वगैरह है ही नहीं, तो मैं किससे ही सीख पाऊँगी? तो रीज़न बस यही है, नहीं सीखने का। और कोई बात नहीं है, असम में रहकर भी असम का भाषा नहीं आ रहा है, इसका मतलब यही है मुझे बहुत मन रहता है कि मैं सीखूं, बट मैं वही है कि मैं कैसे सीख सकती हूँ? खुद से तो मैं नहीं सीख सकती हूँ, हाँ कोई रहे तो मैं ज़रूर सीख सकती हूँ। तो गाइस बस बच्चों को मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बच्चे अभी केजी में और 5 क्लास में ही हैं और दोनों अच्छा से असामीज़ वगैरह जान गए हैं। एग्ज़ाम्स वगैरह भी दोनों बच्चों का असामीज़ में भी होता है, यानी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं बट मेन सब्जेक्ट जो है ना असामीज़ ही है यहाँ का बच्चों का। तो इसलिए बच्चे अच्छे से जानते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि यहाँ पे रह के बच्चों को मेरी असामीज़ भाषा आता है। मुझे ना अच्छा लगता है, मैं जहाँ रहूँ वहाँ का लैंग्वेज सीखना बहुत अच्छी बात होती है। हमें हर जगह, जैसे हमारा इंडिया 24 जो है ना स्टेट है, तो सब भाषा आना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब भाई बहन हैं। हमारा पूरा देश, हमारा इंडिया का सारा स्टेट, हम सब भाई बहन हैं। तो हमें एक दूसरे का लैंग्वेज, एक दूसरे का हर चीज़ अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जो है वही अपनाएं, हमको हर चीज़, हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का सब कुछ राइट मिलता है। तो बस इसी के साथ गाइज़ मेरा ये था कि चलो अब मैं नहीं सीख रही हूँ, मेरे बच्चे सीख रहे हैं, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी बात है और खुशी की भी बात है। तो यही करते करते ये कल का ही मेरा ब्लॉग है गाइज़। कल जो दिन था तो मंगलवार था और 2 जून था। तो सुबह में तो वैसे आजकल जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने बहुत बार बताया भी है कि फैमिली में रिलेटिव में हम लोग का किसी का डेथ हो गया है, जिसके वजह से जो है ना घर में छुतका वगैरह लगा है। तो खाना वगैरह जो है हल्दी मिर्ची और लहसुन प्याज तेल वगैरह कुछ नहीं डल रहा है, रोटी वगैरह नहीं
बन रही है हमारे घर में। तो सुबह में नाश्ता में वही कभी समोसा जलेबी वगैरह हो गया, कभी कुछ ब्रेड वगैरह खा लिए, हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं। तो ऐसा ही हो जाता है। और आफ्टरनून में दाल चावल चोखा चटनी यही सब बन जाता है बिना तेल वगैरह का। तो यहाँ पे वही सब नाश्ता वगैरह बना के खाना भी बना लिया, और उसके बाद इधर आकर के बच्चों को फटाफट से नहलाई, बिस्तर वगैरह सेट किया मैंने और नहला करके बच्चों को रेडी किया। बाल वगैरह थोड़े से गीले थे, तो पहले तो गीले थे तो हल्का हल्का सा ऐसे हाफ करके बच्चों को छोड़ दिया था कि बच्चे का बाल ठीक हो जाए। उसके बाद जब वो थोड़े सूख गए थे तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा कल थी, मंगलवार को गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, इसकी वजह से बच्चों के बाल को मैंने ऊपर ऐसे करके कलचर से लगा दिया था। तो यहाँ पे दोनों बच्चे मेरे रेडी हो गए हैं। अब पाउडर वगैरह लगा दिया था मैंने। कल स्कूल बच्चों का नहीं था, मंगलवार दिन था, बट स्कूल नहीं था। रीज़न यही था ना कि अभी जो है ना बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। आज लास्ट जिस दिन मैं आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, इस दिन जो है ना ख़त्म हो चुका था, मतलब एग्ज़ाम्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं। एग्ज़ाम के दिनों में मैं बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ। ये 5 क्लास का 4 ऑपरेशन जो डिमास होता है ना, वही है डिमास। और इन लोग का ये मिला है अभी, ये बना रही बेटी मेरी, ये सब बनाएगी अभी। तो इसको बना देते हैं। देखिए ये है, और ये इसको मैं दी हूँ राइटिंग करने के लिए, अभी थोड़ा सा फ़िलहाल यूकेजी में है। यहाँ पे गाइस खाना वगैरह मैंने बना लिया था, साथ साथ मैं किचन भी क्लीन करते जा रही हूँ। और इधर मैं अपना बेडरूम वगैरह भी मैंने नीट एंड क्लीन किया, बच्चों को भी नहलाया। बच्चों को इस बीच में मैं देखते भी जा रही थी, और मेरा ये था कि 1 बजे के पहले खाना वगैरह सब कुछ रेडी कर दूँ और सब चीज़ बना वना कर रख दूँ। और बच्चों को भी रेडी कर दिया था, पढ़ा भी रही थी बच्चों को, बीच बीच में जाके उनको समझा भी रही थी, देख भी रही थी, और इधर अपना काम भी कर रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल तो होता है, बट हाँ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, कुछ भी अब डिफ़िकल्ट नहीं लगता गाइस। ऐसा लगता है कि सब कुछ मैनेज कर सकते हैं हम अगर चाहें तो, क्योंकि अब कोई एक्सक्यूजेज कोई में मतलब वो होता है ना कि बहाना, ये सब अब नहीं चलने वाला, क्योंकि लाइफ काफ़ी आगे आ चुकी है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, और हमारे पास भी जो है ना थोड़े बहुत वक्त है, इतना टाइम है कि हम अब चाहें तो अपने लिए भी फ्री टाइम निकाल सकते हैं, और अपने लिए भी घर के काम करके अपने बच्चों को संभालते हुए अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं गाइज। लेकिन हाँ वही समझ नहीं आता है कि घर से निकले तो और क्या मतलब कैसे काम करें, कुछ तो करना है बट वो समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। बस यही अभी मेरा जो समय है यही चल रहा, उधेड़पुर में है कि मुझे कुछ करने का तो मन है, बट क्या करूँ यही समझने अब मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। KER होता है बस। मेरे साथ ये उधेड़-बुन हमेशा ही चलते रहता है, जब से मेरी शादी हुआ मुझे लगता है मैं कुछ करूं और नहीं करती हूं, बस यही घर के काम में और बच्चों में ही रह जाती हूं। बट ये सब भी करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि घर को संभालना, बच्चों को संभालना ये भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको अच्छे से अगर मैनेज कर ले तो यही बहुत बड़ी बात है। इधर बच्चों को भी देखना, बच्चों को भी एग्ज़ाम्स वगैरह सबकी तैयारी कराते हुए, इनको रेडी करते हुए उसके बाद घर के सारे काम करो, ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत चैलेंजेस है। बट फिर भी हम लोग सोचते हैं कि हम जो हाउस वाइफ है, हम लेडीज़ जो होती है ना, इतना ज़्यादा हम मतलब अपने आप को कंप्रोमाइज़ कर देते हैं इन सब चीज़ों में कि हमें लगता है कि ये जो हम कर रहे हैं ना ये भी बहुत काफ़ी कम है, अभी हमें और भी कुछ करना चाहिए। तो क्यों, ताकि हम सेल्फ डिपेंड भी बन सके और साथ ही साथ अपने हस्बैंड के जो है ना खर्चे वगैरह में थोड़ा सा हेल्प कर सके, जो घर के खर्चे, बच्चों के स्कूल्स वगैरह में खर्चे कर सके, मतलब हेल्प कर सके, जिससे कि उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगे और हमें भी थोड़ा, हम भी सेल्फ डिपेंड बन के और हमें भी अच्छा महसूस हो। तो यहाँ पर बस बच्चों को पढ़ा के घर के काम, सारे काम करते जा रही थी मैं तो अपना फटाफट से। और मेरा हमेशा का काम ऐसा ही होता है गाइस, बच्चे मेरे घर पे रहे तो मैं और भी फास्ट काम करती हूँ और बच्चों को भी अपना देखते रहती हूँ। बच्चों को 1 मिनट के लिए मैं अपने सामने से नहीं हटाना मतलब चाहती हूँ, सोचती हूँ कि बस बच्चे मेरे इर्द गिर्द ही रहे और मेरा काम भी चलता रहे, मैं बच्चों पर भी ध्यान रख सकूँ, नज़र रख सकूँ, क्योंकि यहाँ अगल बगल उतने ज़्यादा बच्चे हैं नहीं, खेलने वालने का कुछ सुविधा नहीं है। तो बच्चे अब जाएँ भी तो कहाँ जाएँ, और मेरे आँख से ओझल होंगे तो फिर वही है, डर रहता है, चिंता रहता है। और आजकल आप लोग जानते भी है कि बच्चे वगैरह को लेकर कितने लोग सीरियस हो चुके हैं। यहाँ पे खाना वगैरह मैंने बना दिया था, बस यही सिंपल चावल दाल बनाया, चोखा बनाया मैंने, पापड़ वगैरह सेक दिया था। और फिर मेरा आता है दोपहर का क्लीनिंग। मुझे लगा था ना, सुबह में तो वैसे झाड़ू लगा ली थी, लेकिन ना आफ्टरनून में मैंने फिर से एक बार अच्छे से झाड़ू लगाया था। सुबह में क्या हुआ था ना कि जल्दी जल्दी में झाड़ू लगा लिया था और झाड़ू पोछा कर लिया था हल्के में ही, तो अभी सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा एक बार और अच्छे से झाड़ू लगाया
जाए, क्योंकि किचन में भी बहुत सारे चीज़ गिर चुके थे। तो किचन में सबसे पहले स्टार्ट किया था मैंने, जो कि मैंने ब्लॉग में नहीं शेयर किया है। किचन को स्टार्ट करके फिर मैं अपने कमरे में गई, बीच वाले कमरे में गई और आगे और फिर बाहर में। तो इस तरीक़े से मैंने आफ्टरनून में भी एक बार और झाड़ू निकाल दिया है, सारे गंदगी को अपने घर से निकाल के हटा दिया है। यहाँ टाइम भी आप देख सकते हैं, इधर साइड में 1:20 या 1:15 हो रहा है, ऐसे करके हो रहा है। तो काम सारा मेरा निपट चुका था गाइस, बस अब यही लास्ट काम बाकी है। बाकी खाना वाना खिलाना है और थोड़े बहुत जो छोटे मोटे काम है वो करना है। तो आई होप गाइज मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ गाइज, ये मेरी बेटी ने ड्राइंग बनाया है, ये यहाँ देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर कर दिया है। तो चलिए गाइज, यहीं पे मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। खाना बना चुकी हूँ, दाल चावल चोखा पापड़, जो कि अभी इन दिनों बनता है। तो बस मेरा खाना वाना बन चुका है, सारा काम ख़त्म हो चुका है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, फ़ैन ऑफ किया है मैंने ताकि आवाज़ थोड़ा सा सही आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और ऐसे ही अपना प्यार हम पे बनाए रखिए।